हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिस दिन जैसे हमारा आईवीएफ होता है तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि इंजेक्शन लगते हैं 10 दिन, और उसके बाद हमारा एग जो होता है उसको पिकअप होता है, जिस उसको निकाला जाता है बाहर, तो उसको बोलते हैं पिकअप डे। तो जिस दिन मेरा पिकअप का डे था तो वो मेरा उस दिन मेरा कैसा गया, उस दिन मतलब क्या क्या होता है हॉस्पिटल में जाने के बाद। तो सबसे पहले तो हमें 5 दिन, जैसे आज 5 तारीख है, मेरा आज पिकअप डे है, तो उससे 4 दिन पहले यानी कि 1 तारीख से एक इंजेक्शन लगता है, प्रोजेस्टेरॉन या पता नहीं क्या रहता है, मतलब कुछ ऐसा रहता है, इंजेक्शन दी जाती है जो कि 5 दिन हमें रेगुलर लेना होता है और फिक्स टाइम पे लेना रहता है। तो 4 दिन लगने के बाद 5वां जो दिन था वो मेरा हॉस्पिटल में ही इंजेक्शन वो लगा, और उसके बाद जैसे हमें वो जो लास्ट इंजेक्शन जो था 5वां दिन वाला 5 डे वाला, तो वो मुझे हॉस्पिटल में ही लगना था। तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने घर से जिस दिन आना, सुबह में आना, और सबका वैसे टाइमिंग अलग अलग होता है, और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में जो टाइमिंग हमें था वो सुबह में 10 बजे हमें बुलाया गया था और कहा गया था कि आप बिल्कुल नेल पेंट रिमूव करके आना है, और मतलब कुछ भी ऐसा पहन के नहीं आना, गोल्ड या ज्वेलरी आर्टिफिशियल कुछ भी पहन के नहीं आना। हमें बालों को हेयर वॉश करके हमें आना है, लाइफ बॉय साबुन से हमें नहाना है, कोई भी अदर सोप यूज़ नहीं करना है, शैम्पू से बाल धोने हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार वाला शैम्पू ना हो, वैसा शैम्पू हमें इस्तेमाल करना है बाल धोने के लिए। और कोई भी साबुन नहीं, बस अगर साबुन यूज करते हैं तो लाइफ बॉय साबुन हमें यूज करना है। लाइफ बॉय साबुन से हमें पूरे बॉडी को मतलब बॉडी उसको नहाना है, और उसके बाद कोई नेल पेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिंदी तक भी नहीं, कुछ क्रीम भी नहीं लगाना, तेल तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल हमें ऐसे ही जाना है। तो जब हम वहाँ पे पहुँच गए उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद हमारा प्रोसेस शुरू होने वाला था। प्रोसेस शुरू होने से पहले मतलब पिकअप जब होता है, एक पिकअप जब होता है उससे पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले हमें कैनुला लगाया गया हाथों में यहाँ पे, और उसके बाद पहले तो कैनुला लगाया गया, उसके बाद हमें काफ़ी सारे इंजेक्शन्स दिए गए, बहुत सारा था, मतलब 5-6 थे खैर कैनुला से, इसीलिए हमें कैनुला इसमें लगाया जाता है कि बहुत सारे इंजेक्शन हो जाते हैं देने को। तो वो लगाया गया पहले, उसके बाद हमें इंजेक्शन थी बहुत, जितने अभी हमें इंजेक्शन लगाने थे वो सब डाल दिए, इंजेक्शन हमें लग गया। और मतलब ये भी देखा जाता है कि आपको उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, धीरे धीरे करके देते हैं, एक बार में ही सारा नहीं दे देते हैं, वो धीरे धीरे करके देते हैं जिससे कि पेशेंट जो है उसको कोई परेशानी ना हो, और वो भी चेक करते रहते हैं कि इनसे जो कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जब थोड़ा सा चक्कर जैसा ऐसा कुछ थोड़ा बहुत किसी किसी को आने लग जाता है, बट वो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब एक सुस्ती टाइप का 2-4 मिनट के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया। और उसके बाद 1 घंटे हमें रहा गया, हम बैठे रहे, मतलब वेट किया हमने उसके बाद वेटिंग रूम में। और मतलब हम जिस दिन हमारा पिकअप था उस दिन 2-3 लोगों का था, तो सब लोग बैठे थे, और उसके बाद हमें ड्रेस पहनाया गया, जो ओटी में जाने के लिए जो ड्रेस होता है वो हमें दिया गया, वो हमने पहना। उसके बाद हमें अंदर ले जाया गया, और उससे पहले मतलब जो टॉयलेट ये सब करके जाना होता है, टॉयलेट अगर है लगा है तो ये सब पहले कर लेना है, उसके बाद ड्रेस पहनना है, सब चीज़ करके बिल्कुल साफ़ सुथरा हाथ पैर सब धो के अच्छे से पोंछ के तब जाना है। तो जब हम जाते हैं ओटी में तो सबसे पहले तो हमारे आँखों पे पट्टी लगा दी जाती है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता, और उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है। और ऐसा है कि उस दिन कुछ खा के भी नहीं जाना होता है, जैसे जिस दिन हमारा पिकअप होता है उस दिन हमें कुछ भी खाना नहीं रहता है, कुछ भी पीना नहीं रहता है। मुझे थायराइड है तो थायराइड की मुझे मेडिसिन लेनी होती है सुबह में, मॉर्निंग में, तो मुझे कहा गया कि आप एकदम सुबह में ही, मॉर्निंग में ही जल्दी से उठ करके मतलब 5 बजे तक आप मेडिसिन अपना थायराइड का ले लेना, और बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी में 1 से 2 घुट तो पानी में आप मेडिसिन को लेना, इससे ज़्यादा पानी आप बिल्कुल मत लेना, और कुछ खाना तो बिल्कुल भी नहीं है और पीना भी नहीं है। तो उसके बाद
मैं जब जाती हूँ, मैं जब गई ओटी में तो हम पहले तो बिस्तर पे लेटाया गया, उसके बाद हमारे आँखों पे पट्टी लगाई गई और उसके बाद हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हमें दिया गया और उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है। फिर जब हमारा प्रोसेस हो जाता है 10 से 15 मिनट में हमारा ये काम ख़त्म हो जाता है और पूरा प्रोसेस होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और उसके बाद जब हमारा हो गया तो जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि मैं अपने मतलब ओटी से बाहर हूँ, लेटी हुई हूँ। फिर मुझे मतलब जब मुझे होश आ रहा था तो एकदम बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बैक, कमर मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कमर टूट गया, बिल्कुल है ही नहीं और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मतलब हल्की हल्की होश आ रही थी, तभी वो लोग नर्स सिस्टर जो थी वो पूछ रही थी आप ठीक हो ना, ठीक हो ना। मैंने कहा मैं ठीक हूँ बट मुझे बहुत कमर में पेन हो रहा है। तो फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लाया, लेके आई सिस्टर, मुझे एक इंजेक्शन लगाई। वैसे ये जो कमर दर्द का जो प्रॉब्लम होता है ना लगभग सबको होता ही है, क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे से सबसे बात करते थे ना तो पता चलता है कि किसको क्या हो रहा है। तो ये बैक पेन मतलब पिकअप के बाद जो बैक पेन होता है वो सबको होता ही है, तो मुझे भी हुआ। और फिर मैंने कहा तो मुझे इंजेक्शन लगा दिया गया और फिर हम लोग मतलब 4-5 घंटे, 3 से 4 घंटे लगे मुझे एनेस्थीसिया का पूरा हटने में। और जब पूरा बिल्कुल हट जाता है आपको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है, आप अपने घर जा सकते हैं। और बहुत ही हार्ड एनेस्थीसिया नहीं होता है, बहुत जल्दी किसी किसी को बहुत जल्दी भी होश आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। बट मुझे 3 से 4 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर जाने के लायक। मोटरसाइकिल से मैं घर गई थी, तो बाइक से भी घर आप जा सकते हैं। एनेस्थीसिया का पावर कितना होता है बस ये डिपेंड करता है। तो ये था पिकअप का दिन और कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। बस किसी किसी को जैसे एनेस्थीसिया चट दिया जाता है तो किसी किसी को उल्टी भी हो जाती है, बट मुझे उल्टी नहीं हुई। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, 2-3 दिनों तक मुझे ऐसा लगा, बट धीरे 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 ठीक हो गया। यही था बस, जो जिस दिन पिकअप होता है इस दिन का प्रोसेस बस इतना ही सा होता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता।